हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल बायोलॉजी विद फ्यूचर डॉक्टर चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बोर्ड लेवल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो नीट एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। गाइस देखो, जो ये दोहरा निषेचन है वो एक यूनिक फीचर है। अब यूनिक फीचर है तो किसका यूनिक फीचर ही है? एंजियोस्पर्म्स का। तो गाइस ये यूनिक फीचर है किसका? एंजियोस्पर्म्स का। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स का ही एक मात्र ऐसे प्लांट्स है जिनका फीचर है, और किसी के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, केवल सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। तो मैं डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊँ उससे पहले मेरे को दो चीज़ें पढ़ानी पड़ेगी ताकि आपको डबल फर्टिलाइजेशन अच्छे से समझ में आए। एक तो आ जाता है एम्ब्रियो से, एक यानी कि भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है? बेसिकली भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है, देखो। ये तो क्या होती है? एंटीपोडल सेल्स होती है। नंबर की बात करूँ तो 3 होती है, और प्लोइडी नंबर की बात करता हूँ तो कितनी होती है? N होती है। एंटीपोडल सेल्स यानी कि प्रतिमुखी कोशिकाएं। और यहाँ का अगर मैं बात करता हूँ तो ये दो तो क्या होती है? सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स होती है। नंबर की बात करता हूँ तो 2 होती है। प्लोइडी नंबर की बात करता हूँ तो N होती है। और यहाँ पर जो ये बीज की कोशिका होती है ये क्या कहलाती है? एग सेल कहलाती है, यानी कि अंड कोशिका कहलाती है। अगर इसके नंबर की बात करता हूँ तो N होता है, प्लोइडी नंबर की बात करता हूँ तो N होता है। और इन दोनों को कंबाइंड रूप से अपन क्या कहते हैं? एग एपरेटस। यानी कि अंड समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड समुच्चय कहते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन ये 2 पोलर न्यूक्लियाई क्या होते हैं? निषेचन से पहले क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। निषेचन से पहले कंबाइंड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं यहाँ पर? सेकेंडरी न्यूक्लियस। प्लोइडी नंबर कितना होता है? 2N होता है। नंबर की बात करता हूँ तो 1 होता है। और एक किससे मिलकर बना होता है? मेड ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये 2 ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर बना होता है। यानी कि 2 ध्रुव केंद्रक होते हैं पहले स्टार्टिंग में, फिर दोनों ध्रुव केंद्रक जुड़ जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। और बीच के अंदर यहाँ पर क्या होती है? सेंट्रल सेल होती है। नंबर की बात करता हूँ तो 1 होता है, और प्लोइडी नंबर की बात करता हूँ तो N होता है। ठीक भाई। तो ये क्या बनाया मैंने? एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट क्या बनाया मैंने? एम्ब्रियो से एक बनाया। क्या बनाया मैंने? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक युक्त क्या बनाया मैंने? भ्रूणकोश बनाया। 7 कोशिका कौन कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और एक ये वाली 7। 7 कोशिका हो गई। 8 केंद्र कहाँ का है? 1 2 3 4 5 6
2 भी इसके अंदर, 8 केंद्रक हो गए। तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो से है। तो समझ में आया गाइस पूरा? आर यू गेटिंग और नोट कि एम्ब्रियो से कैसा होता है, भ्रूणकोश कैसा होता है? गाइस देख लेना, अच्छी तरीके से काम आएगा आगे। अगर ये चीज़ नहीं आएगी तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं आएगा तुमको, तो अच्छे से देख लेना। तो ठीक है, आगे बढ़े। तो ये तो बात हो गई किसकी? एम्ब्रियो सेक की, जो कि बेसिकली कितना होता है, 7 कोशिकी और 8 केंद्रक युक्त होता है। अब अपन बात करते हैं किसकी? पोलन ग्रेन की। बेसिकली मैं बात करता हूँ किसकी? जर्मिनेटेड। यानी कि अंकुरित पराग कण की मैं क्या करता हूँ? बात करता हूँ। तो अंकुरित परागकण की अगर मैं बात करता हूँ, अंकुरित परागकण की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये तो क्या होता है? एक्साइन परत होती है। ये क्या होती है? इंटाइन परत होती है, यानी कि बाह्यचोल और अंतःचोल। ये क्या हो जाती है? पीटी। पीटी मीन्स पोलन ट्यूब। और इस पोलन ट्यूब के बारे में किसने बताया था? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एमिकी। और इस एमिकी वैज्ञानिक ने कौन से प्लांट के अंदर बताया था? पोर्चुलेका प्लांट के अंदर बताया था। पोलन ट्यूब की खोज किसने की? एमिकी वैज्ञानिक ने की। और एमिकी वैज्ञानिक ने पोर्चुलेका प्लांट में की थी। अब इस बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पर क्या होते हैं? 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं। 2 क्या होते हैं? नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं। प्लूरिडी नंबर की बात करता हूँ, गैमेट है तो बेसिकली एन होगा। और यहाँ पर सीड्स पर क्या पाए जाते हैं? ट्यूब या फिर वेजिटेटिव वेजिटेटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। नंबर की बात करता हूँ तो 1 होता है, प्लूरिडी नंबर की बात करता हूँ तो n होता है। तो ये समझ में आया गाइज, ये क्या है? जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, यानी कि अंकुरित परागकण है। समझ में आया? तो ये तो क्या पोलन ट्यूब है, ठीक भाई। जो ये इंटाइन वाली परत होती है वो किससे? जर्म पोर से। नमी वगैरह को अवशोषित करके जर्म पोर से क्या आ जाती है? बाहर निकल जाती है, ग्रो कर जाती है, जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। तो गाइज ये इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते अपन। अब अपन आगे बढ़े तो देखो गाइस, जो पोलन ट्यूब होती है, यानी कि जो पराग नलिका होती है, अब इसकी ये एंटर कर जाती है। तो पराग नलिका कहाँ एंटर करती है? पराग नलिका कहाँ एंटर करती है? ओव्यूल के अंदर। बीजांड में। बीजांड में कहाँ से एंटर करती है? तो साफ सी बात है, माइक्रोपाइल से। यानी कि बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। और फिर यहाँ पर एंटर करके कहाँ एंटर कर जाती है? ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाती है। कहाँ से? माइक्रोपाइल से। फिर माइक्रोपाइल से के सिरे से ओव्यूल के अंदर एंटर कर गई कौन? पीटी, पोलन ट्यूब। अब ओव्यूल के अंदर एंटर करने के बाद फिर ये कहाँ एंटर करती है? एम्ब्रियो सेक में, यानी कि भ्रूण कोश के अंदर। तो देखो, ये तो क्या है? पीटी है। और ये मैंने क्या बना दिया? एक
एम्ब्रियो से एक बनाया, एक एम्ब्रियो से एक बनाया, तो इसके अंदर क्या कर रही है, पोलन ट्यूब एंटर कर रही है, और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं कुछ, ये संरचना, ये क्या होती है, फिलीफोम एपरेटस। ये क्या होते हैं, फिलीफोम एपरेटस होते हैं। अब ये फिलीफोम एपरेटस क्या करते हैं, कुछ कीमोट्रोपिक सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं। ये जो फिलीफोम एपरेटस होते हैं क्या करते हैं, कीमोट्रोपिक सब्सटेंसेस रिलीज करती है, कि जो यहाँ पर फिलीफोम एपरेटस पाए जाते हैं, ये क्या क्या होते हैं, बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि सिनर्जिड्स की सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, कीमोट्रोपिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। अब ये कीमोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं, पराग नलिका को सिनर्जिड्स की तरफ आकर्षित करते हैं। तो पराग नलिका को ये सब्सटेंसेस किसकी ओर, सिनर्जिड्स की तरफ आकर्षित करते हैं। तो पराग नलिका को ये सब्सटेंसेस सिनर्जिड्स की तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब पराग नलिका किसी एक सिनर्जिड्स से होकर एम्ब्रियो सेक में पहुंच जाती है। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर पहुंच गई। अब एम्ब्रियो सेक में पहुंचने के बाद क्या करेगी, जो अपना कंटेंट था इसके अंदर भाई, पीटी के अंदर क्या थे, पोलन ट्यूब के अंदर क्या कहते हैं, दो तो नॉन मोटाइल मेल गेमिट्स थे, ठीक भाई, और वहाँ पर नॉन मोटाइल मेल गेमिट्स थे, वो चल नहीं सकते थे, चलनशील नहीं थे, अचलनशील थे, नॉन मोटाइल थे, इसीलिए तो इस पीटी का निर्माण हुआ, पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ, ठीक भाई। तो अब क्या करते हैं, अब जो पोलन ट्यूब होती है वो अपने कंटेंट को, उसके अंदर जो दो सिनर्जी, दो क्या है, जो नॉन मोटाइल मेल गेमिट्स है, एक क्या है ट्यूब है वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वो क्या करती थी इसके अंदर सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर देती है, रिलीज कर देती है, पहुंच जाती है। अब मैं पहुंच जाती है, अब क्या करती है भाई, अब पराग नलिका अपने कंटेंट को सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में स्त्रावित कर देती है। और देखो गाइस, यहाँ पर एक नोट पॉइंट डाल दो, यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लो कि पराग नलिका की एंट्री हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही होती है। पराग नलिका की एंट्री माइक्रोपाइलर एंड से होती है। समझ में है गाइस? अब ये पोलन ट्यूब इसके अंदर चले जाएगी और फिर इसके अंदर जाके अपने कंटेंट को इसके अंदर रिलीज कर देगी। अब जब अपने कंटेंट को इसके अंदर रिलीज कर देगी सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म के अंदर, तो क्या होगा नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। तो देखो गाइस, जो पोलन ट्यूब का जो फर्स्ट मेल गेमिट था, अरे भाई दो मेल गेमिट थे ना, तो जो फर्स्ट मेल गेमिट था, अब वो फ्यूज हो जाता है किसके साथ में, किसके साथ में, एग सेल के साथ में, जो कि बेसिकली क्या है, फीमेल गेमिट है।
ये भी एन है और ये भी एन है, और यहाँ पर फ्यूज कर जाती है तो क्या होगा, तो मेल गेमिट फीमेल गेमिट फ्यूज करें तो यहाँ पर क्या हुआ, सिनगेमी हुआ, यानी कि युग्मक संलयन हुआ, और जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पर ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ कि मेल गेमिट फीमेल गेमिट की फ्यूज होने से क्या बनता है, जायगोट बनता है, और जो कि बेसिकली कितना होता है, युग्मनज बनता है, और इसका प्लोइडी नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना होता है, 2n होता है, क्योंकि एन एन फ्यूज होंगे तो 2n ही तो संरचना बनेगी। तो फर्स्ट मेल गेमिट पोलन ट्यूब का एक सेल के साथ में, जो कि फीमेल गेमिट की बात व्यवहार करता है, इसके साथ में फ्यूज हो जाता है, तो यहाँ पर सिन गेमिट ट्रू, यह क्या होता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट का निर्माण हो जाता है। अब क्या होता है यहाँ पर, जो सेकंड मेल गेमिट बचा, कि जो सेकंड मेल गेमिट था, है ना गाइज, जिसका प्लोडी नंबर n था, अब वो फ्यूज हो जाएगा किसके साथ में, कि मैंने एक एम्ब्रियो से के अंदर बीच के अंदर क्या बनाया था, सेकेंडरी न्यूक्लियस बताया था ना मैंने, तो उस सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जो कि बेसिकली 2n होता है, उसके साथ में से क्या कर जाता है, ये फ्यूज कर जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा, त्रिक संलयन होगा। तो सेकंड मेल गेमिट और सेकंड, कौन सा, सेकंड मेल गेमिट जिसका प्लोरी नंबर n था, और सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसका प्लोरी नंबर कितना था, 2n था, ये फ्यूज हुए, यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हुआ, तो क्या बन जाता है, पेन बन जाता है, और जिसका प्लोरी नंबर कितना होता है, 3n होता है। पेन क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि कितना होता है, 3n होता है। तो इस प्रकार प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। तो गाइज यहाँ पर जो सिनगेमी हुई, यहाँ पर क्या हुई, सिनगेमी प्लस जो क्या हुआ, यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हुआ, यहाँ पर जो क्या हुआ था, ये ट्रिपल फ्यूजन हुआ था। अब इन दोनों के अंदर क्या पाई जाती है, साइमल्टेनियसली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, साइमल्टेनियस, यानी कि सिनगेमी और जो ये ट्रिपल फ्यूजन हुआ, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साइमल्टेनियस होते हैं, यानी कि जो सिन क्या होता है, जो सिनगेमी जो कि ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, और जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, ये दोनों एक साथ साथ होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होती है, जो ये दोनों इवेंट्स है, यानी कि जो ये दोनों घटनाएं वो क्या होती है, साथ साथ होती है। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन साथ साथ में होता है, तो इसे ही अपन इन दोनों को ही कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो गाइज ये था डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, कि सिनगेमी प्लस जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, इनके अंदर साइमल्टेनियसली पाए जाते हैं, और ये दोनों के कंबाइंड रूप से अपन क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आर यू गेटिंग और नॉट गाइज, समझ में आया। अब आगे बढ़ते अपन इसमें थोड़ा सा आगे देख लिया एक बार, चले नेक्स्ट आगे चले। तब आगे देखो गाइज क्या होता है, तब आगे क्या होता है कि एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या हो चुका है, डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है। एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या हो चुका है, अब डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है, और दो स्ट्रक्चर्स बनी, दो संरचनाएं बनी, दो संरचनाएं कौन कौन सी बनी, एक तो क्या बन गया, अरे भाई एक तो अपन ने जायगोट का निर्माण किया था ना, जो कि 2n संरचना थी, और एक किसका निर्माण किया अपन ने, और एक किसका निर्माण किया था अपन ने, पेन का, जो कि 3n स्ट्रक्चर होती है। अब ये जायगोट आगे जाके किसका निर्माण करता है, भ्रूण का।
किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है, जो कि 2n स्ट्रक्चर है। और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आगे जाके क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। गाइस यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये क्या है? भ्रूणपोष है, यानी कि एंडोस्पर्म है, जिसका प्लूरल नंबर 3n होता है। और ये यहाँ पर क्या है? भ्रूणकोश है। ये तो क्या है? भ्रूणकोश है, और ये भ्रूणपोष है, एंडोस्पर्म है, जो कि क्या है? एक प्रकार का पोषक ऊतक है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है। अब देखो गाइस, जायगोट से एम्ब्रियो बन गया और प्राइमरी एंडोस्पर्म से भ्रूणपोष बन गया, तो क्या ये दोनों साथ साथ बनते हैं या आगे पीछे बनते हैं? क्या भाई जायगोट से एम्ब्रियो और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से भ्रूणपोष क्या साथ साथ बनते हैं, या फिर पहले ये बनता बाद में ये बनता है, या फिर पहले ये बनता बाद में बनता है? तो क्या होता है? तो बेसिकली गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना इसको, कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से जो भ्रूणपोष बनता है वो पहले बनता है। पहले क्यों बनता है? इसका भी रीजन है, क्योंकि जो ये भ्रूण होता है, क्योंकि जो ये भ्रूण होता है इसको पोषण चाहिए होता है। तो ये पोषण कहाँ से लेगा? भ्रूणपोष से लेगा। भ्रूणपोष क्या है? पोषक ऊतक है। एंडोस्पर्म क्या है? पोषक ऊतक है। तो पहले क्या बन जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से भ्रूणपोष बन जाता है। फिर ये भ्रूणपोष है, इस परिवर्तित भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। इसको क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। इसको क्या करता है गाइज? पोषण प्रदान करता है। इस प्रकार प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से भ्रूणपोष पहले बन जाता है, और जायगोट से भ्रूण क्या बनता है? बाद में बनता है। तो इतना समझ में आ गया गाइज? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको क्या बना देता हूँ, एक एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो सेक यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो सेक कैसा हो जाएगा? तो देखो गाइस, बेसिकली इसके अंदर एक तो जायगोट का निर्माण हो चुका है, और ये क्या होगी? डीजनरेटेड सिनर्जिड्स होती है। ये तो डीजनरेटेड सिनर्जिड्स होती है। बीच के अंदर किसका निर्माण हो जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का निर्माण हो जाता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। तो गाइज, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो से की शकल सूरत कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी होती है। और जबकि फर्टिलाइजेशन के पहले कैसा था, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अब आगे देखते हैं इसके अंदर। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास कि डबल फर्टिलाइजेशन में कुल कितने केंद्रक भाग लेते हैं? तो क्या आप बता पाओगे कि डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर कुल कितने केंद्रक भाग लिए? और ये क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा जा चुका है कई बार। तो क्या आप बता पाओगे कि डबल फर्टिलाइजेशन में कुल कितने केंद्रक भाग लेते हैं? अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूँ तो कुल कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 5। 5 कैसे? क्योंकि जो सिनगेमी हुई थी, सिनगेमी के अंदर कितने केंद्रक पार्टिसिपेट करे थे? 2। और जो क्या हुआ था, ट्रिपल, जो ट्रिपल फ्यूजन होता है इसके अंदर कुल कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 3। तो 2 केंद्रक तो ये, और 3 केंद्रक ये, तो इस प्रकार टोटल कितने आ जाते हैं? 5 केंद्रक। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर कुल कितने केंद्र भाग लेते हैं? तो आंसर कितना होगा? 5। 5 न्यूक्लियस 5 के अंदर भाग लेते हैं। कैसे? 2 तो सिनगेमी के अंदर और 3 ट्रिपल फ्यूजन के अंदर।
अब नेक्स्ट थोड़ा सा और बढ़ते हैं अपन आगे। आखिर में जो अपन ये डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे, इसकी खोज की किसने? आखिर में कि जो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं अपन, इसकी डिस्कवरी किसने की? तो इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? नावासिन। कब की थी? 1898 में की थी। कब की थी? 1898 में की थी। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन था, यानी कि जो दोहरा निषेचन था, इसकी डिस्कवरी किसने की, खोज किसने की? नावासिन ने की, यानी कि 1898 में की थी। और किन प्लांट्स के ऊपर की थी? किन प्लांट्स के ऊपर की थी? तो फ्रीटिलेरिया, और एक प्लांट तो कौन सा था? फ्रीटिलेरिया था। एक प्लांट तो कौन सा था? फ्रीटिलेरिया था। और एक कौन सा था? लीलियम। तो जिन प्लांट्स के अंदर इनकी खोज की गई थी उसका नाम क्या था? फ्रीटिलेरिया। और एक प्लांट का क्या नाम था? लीलियम, जिनके ऊपर इन्होंने खोज की थी। तो गाइज आज का ये कंप्लीट वीडियो था डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर। अपन ने बिल्कुल बेसिक से लेकर के हायर, बिल्कुल एडवांस लेवल तक का पढ़ा है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गाइज आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप एक कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, तो मैं जल्द से जल्द उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो धन्यवाद।